हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके और जिमिन कोरिया आ जाते हैं और उन्हें ते के बारे में सब पता चल जाता है। आरएम और जिन जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। उन्हें रोकते हुए जिमिन सारी बात बताने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन आरएम और जिन से कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग जेके पे नाराज़ ना हों, आप प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन ले। आपको पता है कि ते बहुत ज़्यादा जेके से प्यार करता है, पर जेके ने कभी भी उसके लव को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो ते से नहीं, ते की मॉम तायोंग से प्यार करता था। ये सुनकर आरएम और जिन थोड़े से शांत हो जाते हैं और वो बस जेके की तरफ देख रहे होते हैं, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। और वो जिमिन उन्हें कहते हैं कि आपको जान के हैरानी होगी कि जब ते वहाँ से आ गया तो जेके को रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा प्यार अब सिर्फ और सिर्फ ते से करने लगे हैं। वो तायंग को अपनी लाइफ से अलग कर चुके हैं। वो उन्हें भूलना चाहते हैं। वो ते के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए थे, पर हमें नहीं पता था ये सब हो जाएगा। और ते ने जाने से पहले जेके से बस प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उनके सामने नहीं आएंगे। वो अगर उनकी मॉम से प्यार करते हैं तो वो उनकी यादों के सहारे रह सकते हैं। जैसे वो उनकी यादों के सहारे जिए हैं, वैसे वो भी जेके की यादों के साथ रह सकते हैं। और वो ये कहकर बस आरएम और जिन की तरफ देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ते बस इसलिए यहाँ से शायद चला गया होगा कि वो नहीं चाहता है कि जेके का कभी भी वो सामना करे, वो अपना फेस कभी भी जेके को दिखाए। ये बात सुनकर जेके और भी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं कि क्यों थे तुम, एक बार तो मुझे बता सकते थे ना। तुम क्यों इतनी बड़ी बात अपने मन में रखा था। तुम 5 मंथ प्रेग्नेंट हो और तुम इस कंडीशन में कहाँ जा सकते हो। तुमने एक बार भी हमारे बेबी के बारे में क्यों नहीं सोचा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद शांत होते हैं तो वो ते के बेडरूम में आते हैं और वहाँ पे आके देखने लगते हैं। वो बेड पे बैठते हैं तो उन्हें तुरंत ही ते के टच का एहसास होता है। वो फील कर रहे होते हैं कि उस रूम में बस ते की ही बॉडी सेंट का स्मेल है, जिसे लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। वो उस पिलो को टाइटली हग करते हैं और वो फिर से रोने लगते हैं। वो हर चीज़ को टच कर रहे होते हैं और फिर वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे भी करके ते को अब ढूंढ के निकालेंगे और ते को लव कन्फेस करेंगे और वो ते को अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे। ये सोचकर वो उस रूम से बाहर आ जाते हैं और वो ते को ढूंढने में अपने सारे गार्ड्स को लगा देते हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत रहे थे, पर ते का कहीं भी कोई भी पता नहीं चल रहा था। जेके बस उन्हें क्रेजी होके हर जगह हर वक्त ढूंढ रहे होते हैं, पर ते का कहीं कोई पता नहीं था। ते अपने एक फ्रेंड के पास दूसरी सिटी चले गए थे। वो एक बहुत ही स्मॉल सिटी में थे, जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। उनके फ्रेंड भी कोई इतना ज़्यादा रिच नहीं था। वो फिर भी ते की मदद कर रहे थे। वो अपने हाउस में उन्हें रखते हैं और ते उनके ही कैफ़े में एक वेटर का काम कर रहे थे, जिससे उन्हें करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि ते ने आज से पहले कभी कोई ऐसा हार्डवर्क काम नहीं किया है। फिर भी वो अपने बिग टमी के साथ उस वर्क को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। वो हर वक्त थक जाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, जिससे उन्हें हर वक्त ये फील होता था कि वो कभी भी उन्हें चक्कर आ जाएंगे और वो फ्लोर पे गिर जाएंगे। पर वो फिर भी अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा करते थे और बस ये बोलते थे कि मुझे इस बेबी के लिए ठीक से रहना होगा, मुझे अपने बेबी के लिए हर काम करना होगा। और वो ये कहकर हर बार एक स्ट्रांग होके खड़े हो जाते थे। और जेके बस हर वक्त हर जगह सिर्फ ते को ही पागलों की तरह ढूंढते थे। ऐसे ही ऑलमोस्ट 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। ते का डिलीवरी हो चुका है, पर ते बहुत ज़्यादा वीक थे, बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब थी और उनके फ्रेंड उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, जिनका नाम था शुगा। शुगा जितने हो सके ते की हेल्प करने की कोशिश करते थे। वो उनके कॉलेज फ्रेंड थे, जो कि अपने
डैड के एक छोटे से कैफ़े को संभालने के लिए यहाँ पे आ गए थे। उनके मॉम डैड नहीं थे और उनके पास बस वही एक कैफ़े था जो ते और शुगा मिलके अब उसे हैंडल कर रहे थे। ते अपने छोटे से बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। अब वो पूरी कोशिश कर रहे थे अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट करने की। वो शुगा की जितना हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि शुगा ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। और ते अपने बेबी को लेके बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बस अपने बेबी को हर वक्त अपने पास रखते थे। उनका बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और वो बहुत ज़्यादा नॉटी था, जो ते को कभी कभी बहुत परेशान करते थे। पर वो दिखने में बिल्कुल जेके की तरह था, जिसे देखकर ते को हर वक्त सिर्फ और सिर्फ जेके की याद आती थी। वो पर एक डीप ब्रेथ छोड़ते थे और अपने सन से कहते थे कि तुम अपने फादर की तरह बिल्कुल, और सॉरी बेबी, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा कि मैं उनकी लाइफ में रहूं। अगर उन्हें इतनी फ़िक्र होती तो वो मेरे पास आ जाते और वो ये कहकर बस रोने लगते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। जेके हर जगह उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें अभी भी ते के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और एक दिन काफ़ी ज़्यादा ते के सन को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था। वो इतने ज़्यादा वीक हो गए थे कि ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने सन को ऐसे ही हैवी रेन में लेके बस सिटी के हॉस्पिटल के लिए चले गए थे, क्योंकि उस विलेज में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था जो उनके सन को ठीक कर पाए, जिसकी वजह से ते अकेले ही अपने सन को लेके हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे। बहुत हैवी रेन होने की वजह से ते और उसका सन काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे। वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। वो रोड के साइड में चल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा अपने सन के लिए वरीड थे। ते की आंखों से हर वक्त आंसू ड्रॉप हो रहे थे कि उनके सन को कुछ ना हो जाए, और वो बस साइलेंटली रोते हुए रोड के साइड चल रहे थे। और जेके भी एक साइड से ही जा रहे थे अपनी कार को लेके, और वो बहुत ज़्यादा सैड थे और बस सैडली ड्राइव करते सोच रहे थे कि देखिए अब इस टाइम पे डिलीवरी भी हो गई होगी, अब तो मेरा बेबी शायद 2 मंथ का होगा। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा सैड थे। तो उन्हें दूर से एहसास होता है कि शायद उन्होंने ते को देखा है। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थे, तो वो काफ़ी दूर जाके अपने उस थॉट में क्लियर होते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी को स्टॉप करते हैं और वो रोड की तरफ देखने लगते हैं, पर उन्हें इतनी हैवी रेन होने की वजह से कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर भी जेके कंफर्म करने के लिए अपनी कार को बैक करते हैं और वो पीछे की तरफ आते हैं। तो वो नोटिस करते हैं कि एक बॉय अब किसी बेबी को लेके स्लोली जा रहे हैं, जिसे देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ते ही है। वो तुरंत ही कार से बाहर आते हैं और उस डायरेक्शन में भागते हुए जाते हैं। वो जैसे ही उसके शोल्डर पे हैंड रखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि ये ते नहीं कोई और है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और वो फिर एक फोर्सफुली स्माइल रखते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इतनी हैवी रेन में कहाँ जा रहे हैं, मैं क्या आपको ड्रॉप कर दूं। तो उसकी बात मान सुनकर वो पर्सन यस कह देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप हमें थोड़ी दूर हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दीजिए। ये सुनकर जेके बस स्माइल करते हैं और उनके सन की तरफ देखने लगते हैं। वो सन भी उन्हें देख के स्माइल कर रहा होता है, बेबी। फिर जेके उन्हें अपनी कार में लिफ्ट देते हुए हॉस्पिटल की तरफ ले आते हैं और वो हॉस्पिटल के गेट के बाहर उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं तो जेके नोटिस करते हैं कि उन्होंने फिर से ते को देखा। वो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होते हैं कि वहाँ पर उनका बेबी और उनका लव ते है। वो बस उस डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, पर ते का ध्यान उन पे बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर चल जाते हैं और डॉक्टर को अपने सन को दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद जेके बस उसी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। वो वेट कर रहे होते हैं कि वहाँ से वो पर्सन फिर से बाहर आए ताकि वो कंफर्म कर पाए। वो बस उसी डायरेक्शन देख रहे होते हैं, पर काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जब कोई भी बाहर नहीं आता है तो जेके वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद ते वहाँ से बाहर आते हैं। तो वो बस अपने सन को अपने आर्म्स में लिए हुए स्लोली रोड पे चलने लगते हैं
और वो बस उस सिटी में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं कि कहीं आरएम और जिन अम्मा उन्हें ना देख लें, और वो बस ये सोच के काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं कि ये वही सिटी है जहाँ से वो इतने टाइम तक वहाँ रहते थे। उनका बहुत ज़्यादा मन होता है आरएम और जिन से मिलने का, पर वो जेके के प्रॉमिस की वजह से बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, और वो बस एक फेक स्माइल दिखाते हैं और अपने बेबी की तरफ देखते स्माइल करके कहते हैं कि बेबी, हम तुम्हारे डैड के हाउस के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उनके पास लेके जाऊँ। वो तुम्हें कभी भी नहीं देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि अब मिस्टर जियोन जंगकुक कोरिया आ गए हैं। वो आए दिन उनकी न्यूज़पेपर में इतनी ज़्यादा पिक्चर्स आती हैं, न्यूज़ में उनका इतना नाम होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़े आदमी बन गया। वो हमें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और वो ये कहकर फोर्सफुली स्माइल करते हैं और अपने बेबी के फोरहेड पे किस करते हैं और उन्हें स्लोली फिर से पैदल रोड पे लेके चलना शुरू कर देते हैं। और जेके बस अपने ऑफिस रूम में बैठे हुए बार बार यही सोच रहे होते हैं कि आज उन्होंने ते को देखा है, वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और उनकी गोद में ज़रूर उनका ही सन होगा। वो ते को एक बार उन्होंने हॉस्पिटल में जाके चेक क्यों नहीं किया हो? अगर वो ते ही था तो उन्हें ज़रूर देखना चाहिए था, ते को उनके पास आना चाहिए था। जेके इसी बस दुविधा में होते हैं। फिर वो जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो तुरंत ही अपनी कार में आके बैठ जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि हॉस्पिटल लेके चलिए, और वो हॉस्पिटल की तरफ चल जाते हैं। फिर वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो वहाँ पे आके डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि डॉक्टर, यहाँ पे जियोन ते नाम का कोई पर्सन आया था। ये सुन के डॉक्टर उनकी तरफ देखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी सीट से खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि सर, आप यहाँ, आप तो कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ये सब सुन के जेके उनकी तरफ अपनी आइज़ को रोल करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ये सारी बातें मत कीजिए। और वो ये कहकर उनके सामने चेयर पे बैठ जाते हैं और डॉक्टर को भी बैठने के लिए कह देते हैं। डॉक्टर बस अपने हेड को नोट करते हैं और उनके सामने ग्रीट करते हुए बैठ जाते हैं। फिर से जेके उनसे पूछते हैं कि सर, यहाँ पे क्या कोई जियोन ते नाम का पर्सन आया था जिसके हाथ में ऑलमोस्ट 2 मंथ का बेबी था? ये सुन के डॉक्टर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सर सॉरी, हम ऐसे किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। पर जेके उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ सर, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो मेरा बेबी है और वो मेरा लव है, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ और वो मुझसे बस नाराज़ होकर कहीं चला गया है। तो ये सुनकर डॉक्टर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है सर। तो वो उन्हें चेक सारी बातें बता देते हैं और उन्हें रजिस्टर में अपना शो करते हुए कहते हैं कि सर देखिए, यहाँ पे इस नाम का एक पर्सन आया था और उनके हाथ में एक 2 मंथ का बेबी था, बेबी बॉय, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। और वो ये सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो कहते हैं कि जो उसके साथ था वो कैसा था। वो तो डॉक्टर एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, कंडीशन उसकी भी कोई ठीक नहीं है, बट वो अपने बेबी के लिए यहाँ पे आया था, जिससे मुझे ये लगता है कि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इस समय वीक हैं। उन दोनों को आपके हेल्प की ज़रूरत है। तो ये सुनकर जेके बस डॉक्टर की तरफ देखते हैं होपफुल आई से और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर, अगर आपके पास उनका कोई एड्रेस है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। तो डॉक्टर उनकी बात सुनते हैं और वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए कहते हैं कि सर, मेरे पास उनका एड्रेस नहीं है, पर वो किसी विलेज से आए थे और वो काफ़ी दूर से आए थे और वो बस बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको अपने सन के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।